सोचो, अगर तुम्हें पता हो तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी बची है और अगली सुबह तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, तो तुम उस आखिरी रात क्या करोगे, क्या महसूस करोगे? रहने दीजिए, आप लोग ये झेलना तो दूर, आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक आदमी था जिसने ऐसा सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि झेला भी। पता है उसने उस आखिरी रात अंग्रेजों से क्या कहा? तुम हमें मार सकते हो लेकिन हमारे सपनों को नहीं। तुम हमारे शरीर को तो फांसी पर लटका सकते हो लेकिन हमारी सोच को नहीं। (1857) भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। हर किताब में नाम आते हैं मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। लेकिन इसी क्रांति में एक नाम जो इतिहास से मिटा दिया गया, वो नाम था फ्रीडम फाइटर पीर अली खान। उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और फांसी के तख्त पर हंसते हुए चले गए। पर अफसोस, आज शायद ही कोई उनका नाम जानता हो। मुझे हैरानी होती है कि आखिर क्यों ये नाम हम लोगों से छुपाया गया। हमको ये नाम कहीं भी पढ़ाया ही नहीं गया। पटना के रहने वाले, एक साधारण किताब बेचने वाले, लेकिन किताबों में सिर्फ कहानियां नहीं, क्रांति का जज्बा भी बिका करता था। लेकिन उनकी किताबों के बीच छुपा था क्रांति का संदेश, हथियारों की सूची और आजादी का सपना। दोस्तों, पीर अली खान कोई राजघराने से नहीं थे। वो बेहद गरीब परिवार से थे, लेकिन उनके दिल में एक आग थी जो अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एक हथियार की तरह काम कर रही थी। उन्होंने पटना में एक बहुत बड़ा गुप्त नेटवर्क बनाया और गांव-गांव में संदेश पहुंचाना, हथियार जुटाना और अंग्रेजी हुकूमत को गिराने की तैयारी करना। सन 1857 में जैसे ही मेरठ और दिल्ली में विद्रोह भड़का, पीर अली खान ने बिहार की धरती पर भी युद्ध का बिगुल बजा दिया। उन्होंने अंग्रेजी कोतवाल की हत्या का प्लान बनाया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया। 1857 भारत में पहली बार अंग्रेजी राज के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह। कहीं मंगल पांडे गोलियां चला रहे थे तो कहीं झांसी की रानी तलवार घुमा रही थी। वहीं बिहार के पटना में एक और क्रांतिकारी अपने दम पर अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाने की तैयारी कर रहा था और वो था पीर अली खान। 1857 में उन्होंने गुप्त रूप से क्रांतिकारियों के लिए मैसेज पास करना, हथियार सप्लाई करना और अंग्रेजी राज के खिलाफ लोगों को जगाना शुरू किया। लेकिन अंग्रेजी सरकार को उनकी हरकतों का अंदाजा हो गया और फिर शुरू हुई वो कहानी जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंग्रेजों ने पीर अली खान को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उनकी आंखों में पट्टी बांधकर लोहे की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और फिर पूछताछ शुरू हुई। कौन है तेरे साथी, कहाँ छुपे हैं, नाम बता, वरना तेरी मौत पक्की है। लेकिन पीर अली खान बिल्कुल चुप रहे। ना कोई नाम, ना कोई ठिकाना, सिर्फ एक जवाब, मौत से डरता अगर तो क्रांतिकारी क्यों बनता। अंग्रेजों ने हर तरह से उनको टॉर्चर किया, कोड़े मारना, भूखा रखना, यहाँ तक कि गर्म लोहे से जलाना। लेकिन पीर अली खान का इरादा नहीं टूटा। 20 जुलाई 1857 पीर अली खान को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के तख्त पर जाते हुए उन्होंने भीड़ की तरफ देखा और कहा, अगर मेरी मौत से मेरे वतन को आज़ादी की राह मिलती है तो ये मौत मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। और फिर रस्सी कस गई, वो झूल गए, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दबा रह गया। दोस्तों, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं क्योंकि किसी ने अपनी आखिरी सांस तक कुर्बान कर दी। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन गुमनाम हीरोज की याद है जिनके बिना ये तिरंगा शायद कभी भी लहर ही नहीं पाता। और अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि पीर अली खान की कहानी को आप लोगों के सामने लाना एक और भी मकसद था। आज 21वीं सदी में जो लोग इस देश के मुसलमानों पर देशभक्ति को लेकर सवाल उठाते हैं और बात बात पर बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, वो ये बात जान ले कि ये देश हम सबका समान है। 1857 की क्रांति
पटना के पीर अली खान अंग्रेजों के सामने सीना तान कर खड़े हुए और फांसी पर चढ़ गए। काकोरी कांड का वो शेर अशफाक उल्ला खान आजादी के लिए हंसते हंसते जान दे दी। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़े और अंत में शहीद हो गए। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर कैप्टन हनीफुद्दीन ने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। और एक वो शख्स जिसने मिसाइलें बनाई, सपने दिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। ये वो मुसलमान हैं जिनकी रगों में वही खून बहा जो वंदे मातरम कहता है, क्योंकि देशभक्ति का कोई मजहब नहीं होता, ये दिल से होती है और जान देकर भी निभाई जाती है। एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, और जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।